जय हिंद साथियों कल हमने करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन किए थे। आज उसका पार्ट 2 है साथियों। तो चलिए टाइम वेस्ट के हुए बिना शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 साथियों। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डेविड सेजले, यानी कि डेविड सेजले को बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड सेजले ने अपने उपन्यास फ्लेश के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। यानी कि डेविड सेजले को किसके लिए मिला है? तो वो फ्लेश उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। आप लोग ये याद रखिए, उनके उपन्यास फ्लेश के लिए उनको बुकर पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं 10 सेकंड फैक्ट की। 10 नवंबर 2025 को लंदन में घोषित यह पुरस्कार उनके छठे उपन्यास को दिया गया है, जो उनके आधुनिक जीवन, भाग्य और महत्वाकांक्षा की पड़ताल करता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बानू मुश्ताक और दीपा बस्ती, इन दोनों लोगों को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। और डेविड सेजले को बुकर पुरस्कार 2025, ये इंटरनेशनल है और वो नेशनल है साथियों। इसके बाद इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज से भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक के कन्नड़ लघुकथा संग्रह हार्ट लैम्प को सम्मानित किया गया है। तो बानू मुश्ताक को किसके लिए दिया गया है साथियों? हार्ट लैम्प के लिए, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? दीपा बस्ती को। तो इन दोनोों लोगों को, बानू मुश्ताक और दीपा बस्ती, इन दोनों लोगों को क्या दिया गया है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और दीपा बस्ती को किस लिए दिया गया है? क्योंकि इन्होंने हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद किया है। यह पुरस्कार कब दिया गया था? तो 20 मई 2025 को। और इसमें क्या है? जो दक्षिण भारतीय मुस्लिम महिलाओं के जीवन को दर्शाता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। यानी कि 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रांस। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। 2026 में ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 की अध्यक्षता के रूप में फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वन बैटल आफ्टर अनदर को ऑस्कर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। अब इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं साथियों। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है वन बैटल आफ्टर अनदर को। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है माइकल बी जॉर्डन फिल्म सिनर्स के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है जेसी बकले फिल्म हैमलेट के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है पॉल थॉमस एंडरसन, किसके लिए? वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है केप ऑफ डेमन हंटर्स को। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए। तो ये थे इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। ऑस्ट्रेलियन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2026 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कार्लोस अलकराज। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का खिताब कार्लोस अलकराज ने जीत लिया है। किसको हराकर? नोवाक जोकोविच को हराकर। यानी विजेता जो रहे हैं वो रहे हैं कार्लोस अलकराज और उप विजेता रहे नोवाक जोकोविच। इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो पुरुष विजेता में रहे कार्लोस अलकराज, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। इसके बाद पुरुष उप विजेता की बात करें तो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। और महिला विजेता की बात करें तो एलिना, ऑस्ट्रेलियन महिला में बात करें तो साथियों महिला विजेता रही एलेना रायबाकिना, जो कि कजाकिस्तान की हैं। महिला उप विजेता की बात करें तो आर्यन सबलंका, जो कि बेलारूस की रहने वाली हैं। तो ये थे साथियों इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब साथियों आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि जो लिखा है राफेल नडाल, ये जो राफेल नडाल है, आपने सुना होगा कि जो राफेल लड़ाकू विमान कहाँ से लिए गए थे? तो आपको बताना है कि जो राफेल लड़ाकू विमान है वो कहाँ से लिए गए थे। और आपके पास 4 ऑप्शन है, अमेरिका, रसिया, चाइना और फ्रांस। चलिए साथियों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।